हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। माय नेम इज़ अनीता। आज के टॉपिक में हम जानेंगे, अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा है या मुझसे पूछता है तो दो तरीके होते हैं जवाब देने का, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब कोई भी काम को करने को तैयार होते हैं तो पॉजिटिव हो जाते हैं, और जब हम नकार देते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं। यानी जब हम नॉट का प्रयोग करते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं। तो सवाल अपना नहीं है कि हम पॉजिटिव हो रहे हैं नेगेटिव हो रहे हैं, ये आपकी मर्जी है मेरी मर्जी है। लेकिन हम बात करने वाले हैं नेगेटिव एक्टिव वॉइस एंड नेगेटिव पैसिव वॉइस में। हम आज सीखेंगे, स्ट्रक्चर को पहचानेंगे और नॉट का प्रयोग कहाँ यूज़ किया जाता है उसे मैं आपको डिटेल से समझाने वाली हूँ। इसलिए नेगेटिव एक्टिव वॉइस में अलग तरीके से नॉट का प्रयोग किया जाता है और नेगेटिव पैसिव वॉइस में अलग तरीके से, यानी दोनों में अलग अलग तरीके के हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। नॉट तो दोनों ही नेगेटिव है, बस फोकस करना है हमें। नेगेटिव एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद डू और डज के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है एंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट ब्रिंग मेडिसिन, मैं मेडिसिन नहीं लाता हूँ। आई के साथ डोंट यूज़ किया जाता है। हरी डज नॉट बीट मी, हरी मुझे नहीं मारता है। हरी सिंगुलर है इसलिए डज नॉट यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है वी डोंट फ्लाई काइट्स, हम पतंग नहीं उड़ाते हैं। वी प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए डू के साथ नॉट यूज़ किया गया है। नेक्स्ट लास्ट, द पुलिस सिंगुलर है इसलिए द पुलिस डज नॉट कंट्रोल द ट्रैफिक, पुलिस ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं करती है। अब आपने नेगेटिव एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को नेगेटिव पैसिव में ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद एम इज आर के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म देन सब्जेक्ट यूज़ किया जाता है। अब यहाँ आपको पहचानना है, समझना है। जैसे आपने सब्जेक्ट को भी पहचान लिया, डोंट ब्रिंग, ये भी आपने पहचान लिया, डज नॉट बीट, डू नॉट फ्लाई एंड डज नॉट कंट्रोल। और इस तरह से डू डज के साथ नॉट का प्रयोग करते हुए आपने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया। लेकिन नेगेटिव पैसिव वॉइस में पहले आपने पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर को जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को पहचानना है। एक्टिव वॉइस में मेडिसिन, मी, काइट्स, द ट्रैफिक ये ऑब्जेक्ट है। और सबसे पहले नेगेटिव पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट ही यूज़ किया जाएगा, जैसे मेडिसिन इज नॉट ब्रॉट बाय मी। यहाँ देख सकते हैं आई है, तो जब पैसिव वॉइस में हम चेंज करते हैं आई का मी हो जाता है। नेक्स्ट, हरी डज नॉट बीट मी, हरी मुझे नहीं मारता है। और यहाँ देख सकते हैं मी, आपने रूल को समझा और आपको जानकारी है कि जब हम पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में चेंज करते हैं तो वही रूल वही तरीका हम अपनाते हुए मी का यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में आई लिखेंगे और आई के साथ एम यूज़ किया जाता है हेल्पिंग वर्ब। आई एम नॉट बीटन, बीट का बीटन बाय हरी, हरी के द्वारा मैं मार नहीं खाती हूँ। नेक्स्ट है वी डोंट फ्लाई काइट्स, काइट्स प्लूरल ऑब्जेक्ट है इसलिए यहाँ आर यूज़ किया जाएगा। काइट्स आर नॉट फ्लाई का फ्लॉन बाय, वी का अस यूज़ करते हैं पैसिव वॉइस में। इस तरह से हमारे द्वारा पतंग नहीं उड़ाई जाती है। लास्ट, द पुलिस डज नॉट कंट्रोल द ट्रैफिक, द ट्रैफिक ऑब्जेक्ट है इज नॉट कंट्रोल्ड, लास्ट में ईडी जोड़ना है थर्ड फॉर्म बनाने के लिए, बाय पुलिस। इस तरह से आपने दोनों का अंतर को समझ लिया। और नेगेटिव एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के बाद डोंट
डज नॉट यूज़ करना सीख लिया। और नेगेटिव पैसिव वॉइस में आपने सबसे पहले ऑब्जेक्ट मेडिसिन, आई, काइट्स, द, ट्रैफिक ऑब्जेक्ट यूज किया। देन इज नॉट ब्रॉट, then am not beaten, are not flown, is not controlled। then subject को यूज़ करने के जस्ट पहले आप प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं बाय, जिसका अर्थ होता है बाय मी, मेरे द्वारा, बाय हरी, हरी के द्वारा, बाय अस, हमारे द्वारा, बाय पुलिस, पुलिस के द्वारा। इस तरह से दोनों का अंतर को बिल्कुल आपने समझ लिया और बिल्कुल क्लियर है। स्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा हथियार होता है और इसी हथियार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। और आपने सीखा नेगेटिव एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के जस्ट बाद डू और डज के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है, एंड नेगेटिव पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद एम और इज और आर हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट का प्रयोग किया जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर याद रखना है और सीखी हुई बातों को याद रखने से आपके लिए ही फ़ायदेमंद हो सकता है। इसलिए मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, आसान लगा हो तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। थैंक यू।